कि भारत को जंग करने की जरूरत भी नहीं रही है। एक इंसान ने पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वार करके पाकिस्तान के उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया है। आज शर्मनाक है ये मेरे लिए, ये सारा कुछ देखते हुए। तो फिर 3 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन उस पर मैं अगर पूछना चाहूंगा कि टुकड़े तो पहले ही ऑलमोस्ट आप करके बैठे हैं, क्योंकि आप अगर टुकड़े ना होते तो आप पेशावर में क्यों बैठे हैं? आपने पाकिस्तान की फेडरेशन को आप डिनाई कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद में अपने घर में बनी गला में क्यों बैठे हैं? आपने पेशावर में जाके पॉलिटिकल असाइलम क्यों ले रखा है? आपने जब अब धरना देने का ट्राई किया तो वहां पे आपने जाके सूबा सरहद की उसके सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, आपने पब्लिक फंडिंग को इस्तेमाल किया। मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में डॉलर को लाना मुश्किल नहीं है। पहले भी ये 21वां IMF का प्लान था। ये पाकिस्तान में अभी 30 रुपए फिर पेट्रोल बढ़ाया गया, सिर्फ इसलिए $2.5 बिलियन जो चाइना से लेना है उसके लिए। मेरे 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 हिसाब से आप कुछ 1 साल में 2 साल में करप्शन में आप 120 से नंबर से हटके आप 140 पर गए हैं। अभी भी ये $2.5 बिलियन तो फिर 3 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन उस पर मैं अगर पूछना चाहूंगा कि टुकड़े तो पहले ही ऑलमोस्ट आप करके बैठे हैं, क्योंकि आप अगर टुकड़े ना होते तो आप पेशावर में क्यों बैठे हैं? आपने पाकिस्तान की फेडरेशन को आप डिनाई कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद में अपने घर में बनी गला में क्यों बैठे हैं? आपने पेशावर में जाके पॉलिटिकल असाइलम क्यों ले रखा है? आपने जब अब धरना देने का ट्राई किया तो वहां पे आपने जाके सूबा सरहद की उसके सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, आपने पब्लिक फंडिंग को इस्तेमाल किया। आज भी आप सांगला हिल गए हैं तो आप हेलीकॉप्टर पे गए हैं। तो मेरा मकसद है, आप तो पहले ही पाकिस्तान की फेडरेशन को डिनाई कर रहे हैं मुसलसल, जिस दिन आप यहां से निकले हैं। उसके बाद खान साहब ने फरमाया अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत ना दी, हमें अगर डी चौक पर पहुंचने ना दिया, और बार बार कहते हैं हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का, लेकिन दूसरी साइड पे खुद ही अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के पास गने भी मौजूद थे। ऐसा है, ऐसा इस बंदे के पास ऐसा हुनर है कि सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट भी एक मजाक बन चुका है। या अफरीदी साहब ने आज कुछ और कहा, 3 दिन पहले फैसला कुछ और आया। तो उसके बाद में इनके एक और राइट हैंड जो कि इस वक्त कार्नर इनको दे रहे हैं मेरी नजर में, शेख रशीद साहब ने फरमाया कि बाप का बाप जब तब्दील हुआ था तो उसी वक्त ही हमें पता चल गया था। फिर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने बॉस का नाम लिया, उन्होंने कहा मैं बॉस से बात करूंगा। तो मुसलसल एक पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को इतना जलीलो ख्वार किया जा रहा है कि आप सोच नहीं रहे थे। मैं समझता हूं यहाँ तो इनके पास कोई बहुत बड़े सीक्रेट हैं, जो मेरा मकसद जिनकी वजह से लोग एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है वो ब्लैकमेल हो रहा है। फिर उसके बाद मैं कहता हूं जो सबसे बड़ा जुल्म किया वजीर आला सरहद है, उन्होंने कहा है कि मैं सुबह सरहद की फोर्स लेकर आऊंगा। तो फेडरेशन को तो आप डिनाई कर चुके हैं, टुकड़े तो आप कर चुके हैं। 3 टुकड़े की तो आज बात कर रहे हैं, टुकड़े तो हो गए। जब एक सूबा दूसरे सूबे पे अटैक करना चाहता है तो फेडरेशन तो खत्म हो चुकी है। वो बंदा वहां भी नहीं रुका, उसने कहा हमें दीवार के साथ लगाया जाएगा, हम अफगानिस्तान पे चले जाएंगे। फेडरेशन तो खत्म कर दी जी। ये है कि चौहान साहब ने कहा है कि नून लीग वालों ने, रेंजर्स ने नून लीग के यूनिफॉर्म पहने हुए थे, चौहान साहब ने फरमाया है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में डॉलर को लाना मुश्किल नहीं है। पहले भी ये 21वां IMF का प्लान था। ये पाकिस्तान में अभी 30 रुपए फिर पेट्रोल बढ़ाया गया, सिर्फ इसलिए $2.5 बिलियन जो चाइना से लेना है उसके लिए। मेरे हिसाब से आप कुछ 1 साल में 2 साल में करप्शन में आप 120 से नंबर से हटके आप 140 पर गए हैं। अभी भी ये $2.5 बिलियन चाइना के पाकिस्तान में आएंगे, वो घंटों में दुबई और लंदन पहुंच जाएंगे। पहले मुझे ये बताएं, जो आपने जितने कर्जे लिए एक भी ईंट कहीं लगी है? एक भी कोई नया प्रोजेक्ट किया गया है उसमें? तो ये $2.5 बिलियन कहां जाएंगे? ये रुकेंगे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में डॉलर को रोकना इशू है। पाकिस्तान का इशू इस वक्त एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। पाकिस्तान का इशू है इंपोर्ट को कम करना है। पाकिस्तान का इशू है रिश्वत को रोकना, करप्शन को रोकना है। वो नहीं रोक पा रहे। कौम एपेटाइट रखती है, कौम ने मैंडेट देने की कोशिश की है, एक कुछ इंस्टीट्यूशन ने भी कोशिश की है, लेकिन नैब को देख लें। नैब ने आज गठजोड़ को वो छुपा किसी से, जिस तरीके से 3.5 साल नैब इस्तेमाल हुआ। तो आपका क्या ख्याल है, इदारों को नहीं पता इन चीजों का? मैं समझता हूं इदारे आपके फ्रेंच तो नहीं है, वो भी तो पाकिस्तानी है। क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान बचेगा या नहीं बचेगा?
आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कौन बात कर रहा है? अगर ये 3 टुकड़ों की इसने बात की है तो इसको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाउ डेयर यू टॉक अबाउट दिस, हाउ डेयर यू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज? आज क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? मैं यही तो सोच रहा हूं। सोल्यूशन इज नॉट आलिया, सोल्यूशन इज नॉट $2.5 बिलियन। सोल्यूशन इज नॉट, सोल्यूशन करप्शन है। करप्शन बड़े बुरे, जो हमारे बोन मैरो में जा चुकी है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है। हम करप्शन करके बड़े खुशी के साथ उसको हम वी ब्रैग अबाउट द करप्शन। हमने शराफत के करेक्टर हम प्रमोट नहीं करते करेक्टर। ओके, अब लेकिन के भारत को जंग करने की जरूरत भी नहीं रही है। एक इंसान ने पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वार करके पाकिस्तान के उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया है। आज शर्मनाक है ये मेरे लिए, ये सारा कुछ देखते हुए।